स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे कि हम DSSB के एग्जाम के लिए हिंदी की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम DSSB के लिए प्रिपेयर करते हैं तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि हम जर्नल पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से करें। उसमें भी बहुत सारे साथियों का ये सवाल है कि DSSB एग्जाम के लिए हिंदी की प्रिपरेशन किस तरीके से करी जाए। तो आज हम बात करेंगे कि हम हिंदी की प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी बुक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या कौन सी बुक हमें रेफर करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे इस पेपर में दो लैंग्वेजेस हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो यहाँ पर हिंदी में हमें व्याकरण पढ़नी पड़ेगी और शब्दकोश पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे कि पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पर्यायवाची विलोम शब्द या फिर अनेकार्थी शब्द, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इसके अलावा आपको वर्तनी शुद्धि भी आपको देखने को मिल जाएगी, यानी वाक्य की शुद्धि आपको करनी है, या पंक्चुएशन के कुछ सवाल आपको मिल जाएंगे। लाइक ये जो एक सेंटेंस है या एक जो वाक्य है, इसमें कौन से तरीके का साइन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, कौन सा आएगा, इस तरीके के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकते हैं संधि के सवाल, समास के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको वाक्य के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं कि ये जो वाक्य है ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। इसके बाद देशज और विदेशी शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है समास विग्रह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, संज्ञा के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्रिया जैसे कि आक्रमक क्रिया है या सक्रमक क्रिया है। इसके अलावा पुरुष से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि एक सेंटेंस दे देंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि ये इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा पुरुष है, इसमें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। इसके अलावा आपको और भी इस तरीके के कुछ, जैसे कि सर्वनाम से भी एक आध क्वेश्चन, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के व्याकरण के कुछ पोर्शन में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें शब्दकोश भी होगा जिसमें कि पर्यायवाची विलोम, सेंटेंस को शुद्ध करना, मतलब वाक्य को शुद्ध करना, इस तरीके के मुहावरे लोकोक्तियाँ के क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। अब बात आती है कि कौन सी बुक को रेफर करें, कौन सी बुक को हम पढ़ें। तो देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब व्याकरण है, और व्याकरण हमने अपने स्कूल में भी पढ़ी है, तो अलग से हमें कोई बुक लेने के लिए इसमें ज़रूरत नहीं है। हम अगर क्लास 8th 9th 10th की हिंदी व्याकरण की बुक भी अगर पढ़ लें तो हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आप क्लास 8th 9th 10th की हिंदी व्याकरण की बुक देखें और उसमें देखिए कि कौन सी बुक में कौन कौन से ये टॉपिक्स हैं, और वहाँ से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगर आपको 11th 12th की NCERT मिल जाती है या 11th 12th की हिंदी व्याकरण मिल जाती है, तो वहाँ से भी अगर आप कुछ टॉपिक कवर कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ लेवल की बात नहीं है कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, मतलब कि वो जो टॉपिक है उसको समझना है और उसके क्वेश्चंस को करना है। यहाँ पे हमें लेवल का कोई मतलब नहीं है, आपको अपने स्कूल की बुक से ही इसको कवर कर लेना है। पर फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसमें कि ये सारी चीज़ें हों, तो फिर आप अलग से कोई बुक ले सकते हैं। बहुत सारी हिंदी की बुक आपको मिल जाएंगी क्योंकि सभी एग्जाम्स में हिंदी आती है। तो जब आप शॉपकीपर के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि आपको मतलब चाहिए कोई ऐसी बुक हिंदी की, तो वो बहुत अच्छी से अच्छी बुक आपको सजेस्ट कर देंगे। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको हिंदी व्याकरण में मिल जाएगी तो फिर आपको अलग से बुक लेने की क्या जरूरत है। अब आप कहेंगे कि इतने सारे हिंदी व्याकरण की बुक हम कहाँ से लेके आए, तो आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है या किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आपको NCERT का ऐप मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि वहां पे आपको सभी बुक्स मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1st टू क्लास 12th। तो वहां से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें अप्रोच का यूज करनी है, हम हिंदी के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखिए, हिंदी को हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इससे मतलब 20 मार्क्स का पोर्शन आएगा यहाँ से, और 20 मार्क्स कम नहीं होते हैं।
हम हिंदी को हल्के में ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण आसान नहीं है अगर हम ना पढ़ें तो। अगर हम पढ़ें तो फिर तो आसान है, बट अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम तुक्का नहीं मार सकते उसमें, बिकॉज हमें कोई आइडिया ही नहीं होता है उस टॉपिक का। तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज है। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, कोई भी एक टॉपिक लीजिए, उसको कवर कीजिए। कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से उस टॉपिक के क्वेश्चंस को ढूंढ कर करिए, और उसी तरीके के सवाल आप करिए, और इस तरीके से टॉपिक्स को आप कवर करते चले जाइए। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे और आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको टॉपिक्स को कवर करना है। अब आप ये टॉपिक्स खुद से भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर है जो यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहे हैं हिंदी, तो उनसे भी आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल पर भी हम हिंदी को कवर करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी विलिंगनेस दिखानी पड़ेगी कि दैट यू वांट इट और नॉट। आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हम इस चैनल पर हिंदी को कवर करें। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर हिंदी की वीडियोस आएँ, तो आप कमेंट सेक्शन में येस टाइप करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने कवर को सब्सक्राइब करें।